ओके, चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क को डिकोड करने जा रहे हैं, खासकर उन युवाओं के लिए जो हर दिन पीयर प्रेशर या दोस्तों के दबाव का सामना करते हैं और किसी तरह अपना आत्मसम्मान बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है ना कि हम दूसरों के लिए अपनी ही ज़रूरतों को इग्नोर कर रहे हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि अपनी उस खोई हुई पहचान को वापस कैसे पाया जाए और खुद को प्रायोरिटी कैसे दी जाए। हमारी आज की सोर्स मटेरियल की शुरुआत इसी एक बेहद गहरे और सच कहूं तो एकदम सटीक सवाल के साथ होती है। मतलब, क्या लाइफ सिर्फ समझौते करने और दूसरों को खुश रखने का एक एंडलेस लूप बनकर रह गई है? ये इस बात को हाईलाइट करता है कि जब हम अपनी ज़रूरतों को हमेशा लास्ट में रखते हैं तो उसकी कितनी भारी इमोशनल कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के इस प्रेशर में एक इंसान लगातार झुकता चला जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां उसकी अपनी असली पहचान पूरी तरह से गायब हो जाती है। आज के टाइम में बहुत से युवा रोज इस भारीपन को ढो रहे हैं। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो वाकई इंटरेस्टिंग है। ये इस प्रॉब्लम की एकदम जड़ तक जाती है। हमारे बचपन की प्रोग्रामिंग और सोशल कंडीशनिंग। बचपन से ही हमारे दिमाग में कुछ बातें ऐसे फिट कर दी जाती हैं, जैसे लोग क्या कहेंगे, सबको खुश रखना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, या फिर अपनी फीलिंग्स को हमेशा पीछे रखो। यही वो प्रेशर है जो हमें अपनी खुद की खुशी को इग्नोर करने पर मजबूर करता है, और अनजाने में ही सही हम अपनी ही इच्छाओं का गला घोटना सीख जाते हैं। यहाँ इन दो अलग अलग माइंडसेट्स के बीच का अंतर बहुत ही क्लियरली दिखाया गया है। एक तरफ वो कैरेक्टर है जो हमेशा बाहरी दुनिया से अप्रूवल ढूंढता रहता है, जिसे अक्सर लोग गलती से स्वार्थ या ईगो समझ लेते हैं। और दूसरी तरफ वो है जो अपने सेल्फ वर्थ यानी सेल्फ लव और सच्चे आत्मसम्मान से गहराई से जुड़ा है। ये तुलना बहुत खूबसूरती से समझाती है कि खुद को चुनना असल में कोई ईगो नहीं है, बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए उठाया गया एक बहुत ही ज़रूरी कदम है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि जो युवा दोस्तों के दबाव में आके लगातार झुक जाते हैं, उन्हें ये समझना होगा, महज किसी को खुश करने के लिए या सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे, हर बात पे हाँ कहना लिटरली एक इंसान की अंदरूनी ताकत को खत्म कर देता है। ये अपनी ही आवाज को दबाने और अपने कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे मिटाने जैसा है। सच्चे आत्मसम्मान की नई परिभाषा। चलिए इस विश्लेषण के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सोर्स मटेरियल खुद को चुनने के असली मतलब को कैसे रीडिफाइन करता है। तो खुद को चुनने का आखिर मतलब क्या है? ये लिस्ट उस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को कैप्चर करती है जो पीपल प्लीजर वाली पुरानी पहचान को छोड़ने के लिए जरूरी है। मतलब अपनी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देना, अपने लिए स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज सेट करना, अपनी पर्सनल ग्रोथ को प्रायोरिटी बनाना और दुनिया के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये डिक्लेयर करना कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ। इंडिपेंडेंट बनने की दिशा में ये सबसे पहला और सबसे सॉलिड स्टेप है। यहाँ एक थोड़ी कड़वी लेकिन बहुत ही जरूरी सच्चाई सामने आती है। बाहरी दुनिया से मिलने वाली रिस्पेक्ट की शुरुआत हमेशा इस बात से होती है कि एक इंसान खुद को कितनी प्रायोरिटी देता है। अगर कोई खुद की ही वैल्यू नहीं करेगा तो दुनिया भी कभी उसे प्रायोरिटी नहीं देगी। ये एक आईने की तरह है। हम खुद की जो कीमत लगाते हैं, दुनिया भी हमें उसी पैमाने पर तौलती है। बदलाव की एक कहानी। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए सोर्स मटेरियल हमें पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी देता है। ये टाइमलाइन एक युवा महिला की इमोशनल जर्नी को बहुत ही विजुअली मैप करती है। फेज 1 में वो पूरी तरह से सिर्फ अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए जी रही थी। फेज 2 तक आते आते वो एकदम लॉस्ट और अपनी पहचान से खाली महसूस करने लगी। लेकिन फिर फेज 3 में उसने एक बोल्ड कदम उठाया। उसने अपनी बाउंड्रीज सेट की और टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाई। और फाइनली फेज 4 में उसने खुद को चुना। ये स्टोरी हमें दिखाती है कि दूसरों के लिए जीने वाले इस ट्रैप से बाहर निकलना और अपनी खोई हुई पहचान को वापस पाना एकदम पॉसिबल है। खुद को चुनने के कदम। तो चलिए अब उन प्रैक्टिकल और एक्शनेबल स्टेप्स पर बात करते हैं जो इस तरह की रॉक सॉलिड सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने के लिए सोर्स मटेरियल में बताए गए हैं। ये 5 स्टेप्स एक ऐसा परफेक्ट रोड मैप है जिसे यूज करके आज के युवा सबको खुश रखने वाली एंग्जाइटी से बाहर आ सकते हैं। ना कहना सीखना, अपनी वैल्यू समझना, बाउंड्रीज सेट करना, सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देना और ये ओवर थिंकिंग बंद करना। ये एक ऐसा क्लियर ब्लूप्रिंट है जिसे कोई भी अपनी डेली लाइफ में आसानी से उतार सकता है। पहले स्टेप को थोड़ा गहराई से देखें तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ के लिए हाँ कहना कोई रूल नहीं है। किसी दोस्त को ना कहना कोई धोखा नहीं है, बल्कि ये एक हेल्दी बाउंड्री है।
जब हम अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर हाँ कहते हैं तो हम खुद का ही नुकसान कर रहे होते हैं। सच कहूँ तो ना कहना अपने आप को सुरक्षित रखने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है। अब इस स्लाइड पर जो बात है वो हमेशा याद रखने वाली है। अपनी मेंटल हेल्थ को बचाना हमेशा दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने से ऊपर होना चाहिए। बाउंड्री सेट करने का सीधा सा मतलब ये है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी एनर्जी तक हर किसी को फ्री एक्सेस नहीं दे रहे हैं। हर इंसान को ये तय करने का पूरा हक है कि उसके पर्सनल स्पेस में कौन आ सकता है और कौन नहीं। सच्ची आज़ादी को वापस पाना। चलिए अब अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर लाइफ टाइम इंडिपेंडेंस के लिए एक पावरफुल फिलॉसफी कैसे बनाते हैं। ये कोट पीपल प्लीजर्स के सबसे बड़े डर को एकदम जड़ से उखाड़ फेंकता है। ये साबित करता है कि किसी भी इंसान की सेल्फ वर्थ उसके दोस्तों या सोसाइटी के अप्रूवल से नहीं मापी जा सकती। हर इंसान अपने आप में पूरा है और उसकी कीमत इस बात से बिल्कुल कम नहीं होती कि कोई दूसरा उसके बारे में क्या ओपिनियन रखता है। इस पूरे एनालिसिस को समअप करने के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल सच है। जब कोई इंसान खुद को प्रायोरिटी देता है तो लाइफ के नए मौके और खुशियां अपने आप उसे चुन लेती हैं। तो इस पूरी जर्नी को समझने के बाद सवाल ये है, आज अपनी पहचान वापस पाने और खुद को चुनने का ये एम्पावरिंग डिसीजन लेने के लिए हम में से कौन तैयार है?